Hello students, this is online classes from Rashtriya International School and this is chapter 2nd. This is chapter 2nd nutrients in animal for class 7th. Okay. So animal fact से हमें start करना था. Previous classes में हमने activity 2.1 read करी थी. ठीक है. अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं. लाइक अमेजिंग फैक्ट, यहाँ पे स्टारफिश दे रखी है आपको. स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश उन एनिमल्स को फीड करती है, खाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं. ठीक है. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पोप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. ठीक है. तो ये स्टारफिश कैसे खाती है, मतलब कि अपना भोजन कैसे करती है. स्टारफिश सबसे पहले अपने स्टमक को बाहर निकालती है, फिर जो भी अपना प्रे होता है, शिकार होता है, उसको लेती है, फिर उसके जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसको खा लेती है, और उसके बाद वापस से जो द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. वापस से जो स्टमक होता है वो वापस से बॉडी के अंदर चला जाता है और वो फूड स्लोली वो अंदर डाइजेस्ट कर लेती है. ओके. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस. ठीक है. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. हमें पता है ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है. ह्यूमंस में डाइजेशन की प्रोसेस के लिए पूरा हमारी बॉडी बनी हुई है. बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल है हमारा, यानी कि बॉडी का जो पूरा पाथ है जो माउथ से स्टार्ट होता है. ठीक है. तो वो वहाँ से हमारा डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. डाइजेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है. बिना डाइजेशन के हम हेल्दी नहीं रह सकते. ठीक है. जब तक हम जो फूड खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ना उसमें से हमें न्यूट्रिएंट मिलेगा. न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. हमें फूड कहाँ से लेते हैं? माउथ से. ठीक है. डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेस. उसके बाद हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको उसका यूटिलाइज होना कहते हैं. द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड. और जो पार्ट्स हम फूड का हम यूज़ नहीं करते वो डिफेक्टेड यानी बेकार होता है एक तरह से. हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी. तो आपने कभी सोचा है फूड का हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल. यानी कि फूड जो होता है कंटिन्यूअस कैनल के अंदर पास होता है. जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये पूरा कैनल है जहाँ से फूड पास होता हुआ यहाँ से बाहर हो जाता है. ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. विच बिगन्स एट बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एन्यूज. ठीक है. और अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन का स्टार्ट होता है बकल कैविटी यानी हमारी एक तरह से माउथ से. ठीक है. माउथ के अंदर क्या क्या पाया जाता है? के अंदर टीथ होते हैं. ठीक है. बहुत टीथ होते हैं, टंग होती है और सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जहाँ से लिक्विड सीक्रेट होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जो एक लार जैसा बनाती है जिसके कारण हम भोजन को अच्छे से चबा पाते हैं. ठीक है. तो वहाँ से स्टार्ट होता है और एन्यूज होता है लास्ट. एन्यूज क्या होता है? एन्यूज हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होते हैं, यानी कि हमारा जब भोजन पच जाता है उसमें से हमारी बॉडी अच्छी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, वो एन्यूज के थ्रू निकलता है. ठीक है. द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट. इस कैनल को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं. तो जैसे फर्स्ट है बक्कल कैविटी, मैंने इसके बारे में बता दिया. सेकंड है आपका फूड पाइप और ओइसोफेगस. फूड पाइप क्या है? फूड पाइप वो है जो आपके माउथ से लेकर स्टमक तक जुड़ी रहती है. इसका काम होता है फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना. इसका और कोई काम नहीं होता. इसके बाद आता है हमारा स्टमक. स्टमक में हमारे बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो जूसेस सिक्रेट करती है. लगभग 40 टाइप की ग्लैंड्स होती है. ठीक है. जो इम्पॉर्टेंट जो जूसेस होती हैं वो सिक्रेट करती है, और वो जो जूसेस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड को क्या करा जाता है? उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है. इसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. वहाँ पर फूड के अंदर वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ठीक है. उसके बाद हमारा जो भोजन होता है वो रेक्टम
और लास्ट में एन्यूज के थ्रू बॉडी के आउट हो जाता है। ठीक है, इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है? और ये जो सभी पार्ट्स हैं, ठीक है, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, और ये सारे पार्ट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं। यानी कि इनमें से अगर एक भी पार्ट ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे जैसे फूड के कंपोनेंट्स अलग अलग कंपार्टमेंट में जाते हैं, वो फूड धीरे धीरे क्या होता जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands। अगर हम बात करें स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो बहुत सारी ग्लैंड्स इससे जुड़ी हुई होती है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनाक्रीजेस, ये सभी सीक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, निकालती हैं। एंड द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स कब प्राप्त होता है? जब फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और उससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती हैं, वो सभी मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके बाद हम सेपरेटली सभी कंपार्टमेंट्स को रीड करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट है द माउथ एंड द वोकल कैविटीज को हम कल देखेंगे। आज हम ये डायग्राम देखते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है बकल कैविटी। ठीक है, हमारा माउथ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद माउथ में ही आपको देखो यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड दिखेगी, जो क्या निकालती है? सलाइवा को सीक्रेट करती है। ठीक है, लार निकालती है, जिससे हमारा फूड मुंह के अंदर क्या होता है? गीला होकर के ब्रोक डाउन होता है छोटे छोटे भागों में। इसके बाद ये जो ओइसोफेगस है, पाइप है, ये स्टमक से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पर हमारा फूड जाता है। स्टमक के अंदर ये जो लीवर होता है, लीवर के अंदर गाल ब्लैडर होता है, ये क्या करता है? जूस सीक्रेट करता है, जो भोजन को क्या करता है? पचाता है। इसके बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी जो बॉडी है, ये इस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद बचा हुआ जो सॉलिड वेस्ट और वाटर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें से वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस एन्यूज के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज का आपका होमवर्क भी मैं यही दे रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना, इस डायग्राम को समझना। तो आपको जो मैंने आज पढ़ाया है उसे अच्छे से रीड करना और समझना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करना, बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू।